झारखंड गर्मी से जल रहा है और राज्य में गर्मी का पिछला 40 साल का रिकॉर्ड टूटने के करीब है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवा से जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के कुछ क्षेत्रों में तूफान की वजह से तापमान में भी कमी आ गई है और पिछले 24 घंटे में सभी जिले का पारा 3 से 8 डिग्री बढ़ गया है। सबसे खराब स्थिति पलामू प्रमंडल की है। मंगलवार को डाल्टनगंज का पारा 47.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 46 वर्षों में सबसे अधिकतम तापमान है। इससे पहले 1978 में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री दर्ज की गई थी। फिलहाल राज्य के 15 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। रांची का तापमान भी 40.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। गर्मी की वजह से कई जलाशय सूख रहे हैं, जिससे लोगों को काफी समस्या हो रही है। की मार पूरा झारखंड झेल रहा है और यदि पिछले 1-2 दिनों की बात करें तो लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और झारखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पे तापमान 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। चाहे पलामू डाल्टनगंज की बात करें, कल का तापमान वहां 47.5 डिग्री रहा। वहीं यदि राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी में भी 40 डिग्री का तापमान पार कर चुका है। इस वक्त हम जहां पे खड़े हैं, आपको लग रहा होगा यह मैदान है, पर यह मैदान नहीं, चुटिया का तालाब है और तालाब की स्थिति आप देख सकते हैं। जो पानी है गर्मी की वजह से अब तालाब भी सूखते जा रहे हैं। 2-3 दिनों तक रांची का तापमान रोज रहेगा। जी सर, ये 2024 का ही गर्मी है। इससे पहले पानी तालाब में भरा रहता था। इतना दिक्कत हो रहा है, पानी जैसे तालाबों में सूख रहा है तो सब बहुत दिक्कत है सर। पहले कपड़ा उपड़ा धोने, अब सब पानी का दिक्कत हो जा रहा है, सब सूखते जा रहा है कि आदमी नहाने नहीं पा रहा है, कपड़ा उपड़ा धोना, ये पानी को पिया भी जाता था छाँक के। ये सब बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। तो यहाँ लोग नहाते भी थे, अब कपड़ा उपड़ा धोते थे, नहाते थे, पानी को छाँक के पीते थे। क्या लग रहा है गर्मी की वजह से सूखते? गर्मी की वजह से, और जमीन थोड़ा गड्ढा करना पड़ेगा तब पानी नहीं सूखेगा। इस बार गर्मी में तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, जैसा देख रहे हैं कि पीछे तालाब भी सूख चुकी है। ठीक है, तो जल्द से जल्द अगर पानी के बारिश अगर नहीं होती है तो पब्लिक को तो दिक्कत होगी। पहले तालाब में पानी रहता था? पहले रहती थी, लेकिन इस बार इतनी भीषण गर्मी पड़ रही जिसकी वजह से तालाब हम लोग के सूख गई है। इन तालाबों में जो जल स्तर है वह लगभग नीचे होते जा रहा है और यही वजह है कि इन तालाबों का पानी भी सूखता जा रहा है। लोग परेशान हैं क्योंकि कई ऐसे स्थानीय यहाँ पे हैं जो इस तालाब में पहले नहाते थे, कपड़ा धोते थे, पर अब पानी नहीं होने की वजह से उनको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अपने सहयोगी दीपक के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची। जो पूरे झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा। 29 में ही पूरे झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा। 30-31 में जो उत्तर पूर्वी जो संथाल विभाग है वहीं पे कुछ हल्का फुल्का बारिश होने की संभावना है और 1 तारीख से जो पूर्वी भाग है वहाँ पे थोड़ी सी बारिश होने की, जिसमें संथाल, कोल्हान और सटा हुआ जो आपका धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची का इलाका है वहाँ कुछ हल्की बारिश के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि 2-3 से जो बारिश है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होते हुए राज्य में आपको कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संदीप हमारे सहयोगी रांची से जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, पूरा झारखंड गर्मी में जल रहा है, पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूटने की कगार पर है और तालाब सूख रहे हैं, पूरी जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चला है। आज ही कह सकते हैं गर्मी की मार पूरी राज्य की जनता झेलने को विवश है और पिछले जो 40 वर्षों में जो गर्मी नहीं पड़ी थी पूरे राज्य में, वो गर्मी इस बार देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले 2-3 दिन की बात की जाए तो पलामू डाल्टनगंज का जो इलाका है, लगभग जो पारा है वहां पे 47 डिग्री तक पहुंच गया है। हालांकि यदि राजधानी रांची की बात करें तो रांची में भी लगभग 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 27 डिग्री अब रांची में भी आंकी
जा रही है जो तापमान है। और इन जो पिछले 2 से 3 दिनों के से जो गर्मी बढ़ी है, तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा राज्य की जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। कई ऐसे जलाशय हैं जो गर्मी की वजह से इस बार सूखते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी में भी कई ऐसे पहले तालाब थे जहां पे पानी भरा होता था। लोग जो स्थानीय थे वे रोजमर्रा की जो काम होते थे, चाहे नहाने या फिर कपड़ा धोने का, उन तालाबों के माध्यम से किया करते थे। पर उन तालाबों में अब बंजर भूमि दिख रही है। थोड़ी बहुत जो पानी बची है वो भी गंदगी है वहां पे, और जो जल स्तर है गर्मी की वजह से नीचे जा रहा है। यही वजह है कि तालाबों में भी जो पानी है वह सूखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यदि इन 2-4 दिनों की बात करें तो जो मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जो तापमान है उसमें 3 से 8 डिग्री का जो इजाफा है वह देखने को मिलेगा। और इससे जो हीट वेव की स्थिति है, कई जिलों में हीट वेव भी चल रही है और उससे बचने की भी सलाह वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जो 11 बजे से 3 से 4 बजे तक का जो समय होता है उसमें यदि जरूरी काम है तभी वे लोग बाहर निकले, ऐसा हिदायत उनके तरफ से भी जारी किया गया है। और जो इनसे बचने के जो उपाय हैं उनको भी कारगर करने की दिशा में, जैसे यदि बीच बीच में खाते रहें या फिर जो जल है, पानी है, उसका ग्रहण करते रहें तो कहीं ना कहीं इस हीट वेव से बचा जा सकता है। तो आगे आने वाले दिनों में भी झारखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे जो टेम्परेचर है वह लगातार बढ़ेगा। और अब तक यदि बात करें तो 37.5 डिग्री तक जो तापमान है पलामू और डाल्टनगंज के इलाकों में देखने को मिल रहा है। हालांकि इस गर्मी जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है इसका कहीं ना कहीं सड़क पर भी असर दिख रहा है। जो लोग हैं वे दोपहर में अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, सड़कें भी सुनसान नजर आ रही है। हालांकि इससे बचने के कई ऐसे उपाय डॉक्टरों के द्वारा भी सुझाए गए हैं, वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने भी इससे बचने के कई तरीके बताए हैं। उसका कहीं ना कहीं यदि लोग पालन करते हैं तो इस गर्मी से बच सकते हैं। पर देखना होगा, क्योंकि जिनके लिए काम है वो यदि जरूरी काम है तो वे इस गर्मी के बावजूद भी सड़कों पर निकल ही रहे हैं। पर उससे बचने के यदि उपाय नहीं करते हैं लोग तो कहीं ना कहीं इससे जो नुकसान है आम जनजीवन पे भी पड़ सकता है। पर देखना होगा यदि आने वाले दिनों में यदि इस तापमान में थोड़ी बहुत कमी नहीं आती है तो इसका खामियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। और कई ऐसे जलाशय हैं जो लगातार गर्मी की वजह से सूखते जा रहे हैं। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।